आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा इस वक्त डेगाना विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा है। डेगाना में कांग्रेस के टिकट के दावेदार और रिचपाल मिर्दा के बहुत करीबी में माने जाने वाले सीताराम जी बेंदा आज हमारे साथ है। सीताराम जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपनो न्यूज चैनल की टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मेरे विचार आपके चैनल के माध्यम से जनता को पहुँचाने के लिए आप आए, इसके लिए आपका धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार। सीताराम जी, आप कांग्रेस से टिकट की दौड़ में थे और टिकट वर्तमान विधायक विजयपाल जी मिर्दा को मिल गया। अब आपकी क्या रणनीति होगी? टिकट तो जैसे पार्टी ने बताया, पिछले 6 महीने से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सब लोग यही बोल रहे थे कि भाई जो चाहे कोई भी कितना बड़ा नेता हो, विधायक हो, कुछ भी हो, टिकट उसी आदमी को दिया जाएगा जो जीतने वाला हो, मजबूत हो, जिसका सर्वे में मामला बढ़िया हो। तो उस हिसाब से सर्वे में भी अपना मामला बढ़िया था। जो पर्यवेक्षक आए, जो AICC के ओर से पर्यवेक्षक आए, जो PCC से ओर से पर्यवेक्षक आए, उन सब में अपना बढ़िया मामला था, सब कुछ था। पर पार्टी का जो निर्णय हुआ वो अपन उसमें क्या कह सकते हैं। ज़्यादा उन्होंने किसी ज़्यादातर जो सिटिंग विधायक है उन्हीं को टिकट दिए। तो आप ही घूम रहे, आपको पता है कि विधायक के प्रति कितनी इनकम टैक्स थी, क्या दी, जो रिजल्ट आपके सामने है। अब मेरा तो यही प्लान है कि भाई पिछले 4 साल से, वैसे मैं पिछले 15 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ, पर पिछले 4 साल में जो मेरा संघर्ष बढ़ा और जो लोगों ने साथ दिया, उन सब मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरे कार्यकर्ताओं के, मेरे संगठन के जो लोग हैं, सब ने डिसाइड किया कि भाई अब चुनाव नज़दीक है तो कल एक अपने कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन बुलाया जाए और उस सम्मेलन में अपने लोगों की, अपने कार्यकर्ताओं की, जनता की राय ली जाए। और जनता, मैं शुरू से यही बोलता आया हूँ कि राजनीति में कार्यकर्ता और जनता ही सब कुछ होती है, और हमारा आलाकमान जनता ही है, डेगाना के कार्यकर्ता ही है। वो जो फैसला करेंगे वो मुझे मान्य है। पार्टी ने तो अपना फैसला कर लिया, विजयपाल जी को टिकट देकर अपना प्रत्याशी बना दिया और उन्होंने आज अपना फॉर्म भी भर दिया है। अब आप जनता के समय में और जनता का मन टटोलने के लिए आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता जो कहेगी उसके अनुसार काम करेंगे, या आपके मन में भी किसी प्रकार के कोई भाव है? मेरे मन में किसी प्रकार के भाव नहीं है। मैंने आज तक जब कभी कोई कार्यक्रम या कार्यकर्ता सम्मेलन कोई आयोजन हुआ तो मैंने कभी ये महत्वाकांक्षा नहीं जताई कि भाई मुझे MLA बनना है, चुनाव लड़ना है। मैं शुरू से यही कहता आया हूँ कि भाई आप सब लोग, अभी पहले 20 जुलाई को यह हनुमानगढ़ा में बड़ा सम्मेलन मेरे जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने जो आयोजन रखा, उसमें यही तय हुआ कि भाई अपन टिकट मांग रहे हैं, टिकट नहीं मिलेगा अपन को तो अपन लोगों को वापस बुलाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे और उसमें फैसला करेंगे कि अपन को क्या करना है। उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे जो कल कार्यकर्ता कहेंगे कि भाई तुझे चुनाव लड़ना है, तुझे नहीं लड़ना है, तुझे किसके साथ रहना है, क्या करना है, वो वही फैसला करेंगे हम लोग। बेंदा साहब, आप रिचपाल मिर्दा जी के बहुत क्लोजों में व्यक्ति माने जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी अच्छी पकड़ रही है और जनता के बीच में भी आपकी अच्छी पकड़ रही है। और इस समय जो पार्टी ने आपके सर्वे रिपोर्ट में आप बता रहे हैं मेरा सबसे अच्छा नाम था, अच्छी परफॉर्मेंस रही, उसके बावजूद वो पार्टी, तो ये पार्टी के बीच में ये ऐसी स्थिति क्यों आई, क्या कारण मानते हैं आप? अब पार्टी में आपको पता है कि भाई अलग एक सिस्टम होता है और पार्टी ने ज़्यादातर यही तय कर दिया कि भाई कांग्रेस में क्या होता है, कांग्रेस में जो विधायक जीता हुआ और जो विधायक प्रत्याशी होते हैं वही संगठन बनाते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष उनके बनते हैं, संगठन जो PCC मेंबर बनते हैं वो उनके बनते हैं, जो कार्यकारिणी बनती है संगठन की वो वही बनाते हैं, पंचायत समिति के जो चुनाव होता है, नगरपालिका के जो चुनाव होते हैं उसमें टिकट वही देते हैं, तो संगठन तो उनका ही होता है। तो पार्टी ने यही निर्णय किया भाई इनका संगठन है, जो मौजूदा करीब विधायक हैं उनको टिकट देंगे। अब देंगे तो आपके सामने रिजल्ट जनता देने वाली है। और आप बोल रहे हो कि भाई उनके करीबी हैं, करीबी है तो मैंने तो हमेशा उनके लिए ईमानदारी से काम किया। देख लो पिछले टाइम 2 दफे ये चुनाव हार गए थे, कैसे लोगों को जोड़ा, क्षेत्र में यूथ को एक्टिव किया, सबको जागरूक किया पूरे क्षेत्र में। यहाँ तक कि हमने जो यहाँ के डेगाना के लोग बाहर रहते हैं, सूरत, पूर्णा, इचलकरंजी, वहाँ में कार्यक्रम आयोजित करवाए। मेरा बूथ मेरा गौरव जो राजस्थान में सबसे बढ़िया डेगाना में चला और बहुत तगड़ा माहौल बना के इनके चुनाव में किया। अब देख लो क्या स्थिति है। अब इन्होंने कल गाँवों में कार्यक्रम शुरू किए, जो हमेशा एक हमारे सबसे शुरुआत करते हैं मिटिडिया गांव है, मिटिडिया गांव से इनसे शुरुआत की, जहां रोज 500-700 आदमी प्रोग्राम करते थे, वहां 20-25 कार्यकर्ता है। देख लो सारे कार्यक्रम फेल हो रहे हैं, गांव में लोग विरोध कर रहे हैं, जगह जगह विरोध हो रहा है, गांव में 5-5-7-7 आदमी कर रहे हैं। देख लो क्या स्थिति है। अब जनता सब जागरूक हो चुकी है, वो टाइम चला गया कि भाई बड़े आदमी है आ गए वोट दे दिए, ऐसा नहीं होता।
दिनों दिन इनकी स्थिति कमज़ोर होगी और सब आप क्षेत्र में घूमोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि लोग अब होशियार हो गए। ऐसा नहीं कि भाई वो पुराना चल रहा है दे देंगे, नहीं देंगे, लोग सोच समझ के वोट करेंगे। आप रिचपाल मिर्दा जी के बहुत क्लोजों में थे। चुनावों से पहले ये चर्चा थी कि रिचपाल मिर्दा बीजेपी में जा रहे हैं, कहीं ये जा रहे हैं, पार्टी के झंडे नहीं लगाना, और इस प्रकार की जो चर्चा आ रही थी वो क्या थी? देखो अब क्या बताऊँ, इनके जैसे गाय भैंस होती है ना, ये महीने 1.5 महीने में फिरती है, ये दिन में 3 बार फिरते हैं। सुबह कभी हनुमान की प्रशंसा कर देते, कभी बोलते हैं कांग्रेस में जाएंगे, कभी बोलते हैं आपने चीन को ठेको नहीं बांध रहा हूँ, ले लिया हूँ। मैं तो इनसे बोल रहा हूँ अभी बहुत टाइम है 3 दिन का, आप अंदर के चुनाव से लड़ो चुनाव, और मैं लड़ूंगा ऊंधे के चिन्ह से। तुम्हारे से ज़्यादा वोट नहीं आए ना तो मेरा नाक काट लेना। और युवाओं की जिस प्रकार मांग के साथ साथ, जनता की मांग के साथ आप भी विधायक बनने की लालसा और विधायक बनने की एक क्षमता रखते हैं, और उन्होंने भी कांग्रेस से दावेदारी की है। और कांग्रेस की जिस प्रकार सर्वे रिपोर्ट जो आई है, आप बता रहे हैं सर्वे रिपोर्ट में मेरा नाम सबसे पहले था, मगर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये राजनीतिक षड्यंत्र के कारण बताए जा रहे हैं। मगर अब भी मैं, जनता मुझे जैसा कहेगी उसी प्रकार मैं कार्य करूंगा, इसलिए जनता का एक सम्मेलन बुलाया जा रहा है। जिस प्रकार मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आप दिखाएं जो टेंट लगाया जा रहा है, और ये युवाओं की जिस प्रकार जो टीम जो है आज सीताराम जी बेंदा के साथ है। और सीताराम जी बेंदा एक युवाओं के चाहते नेताओं में से हैं और युवा हैं, और रिचपाल जी मिर्दा के साथ बड़े ही चाव के साथ काम किए विजयपाल मिर्दा को जिताने की। आप कह रहे हैं मेरी विशेष भूमिका रही है, पर मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आप विजयपाल मिर्दा ने जब आज फार्म भरा था और भारी संख्या में जो भीड़ आई है, उस भीड़ को देखकर आप क्या कहेंगे, और कल आप बुलाकर किस प्रकार का निर्णय लेंगे, जो आज की भीड़ को लेकर क्या कहेंगे? देखो भीड़ का मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ सुबह 9:30 बजे आ गया और आधी से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र के गांव इधर है। तो यहाँ अभी तक मैंने देखा, मैंने कोई बस या कोई पिकअप फुल भरी हुई नहीं देखी। मैंने कुल सारी गाड़ियाँ गिनती करी है, इधर से 33 व्हीकल छोटे 4 व्हीलर गए हैं, जिनमें 4-4, 5-5 आदमी है। ये स्थिति है। अभी मेरे को लोगों को सुनने में आया कि भाई इन्होंने जो इनका पैतृक गाँव है कुचेरा, खींवसर, मुंडवा, नागौर, जाइल, मेड़ता के लोग आए हैं। लोकल तो आए नहीं। यहाँ देख लेना आप इनकी क्या स्थिति होती है, बहुत हालत खराब होगी। लोग पूरे क्षेत्र में इनके खिलाफ आक्रोश है। चुनावों में इनके ऊपर कई ऐसे आरोप लगे हैं, पूर्व मंत्री रहे अजय किलक साहब सहित कई ऐसे प्रदर्शन उनके खिलाफ जो आरोप लगे, उन आरोपों लेकर आप क्या कहेंगे? देखो इनका ये जो ड्राइवर का मामला काफ़ी टाइम से चल रहा है, और आपको पता होगा कि साल भर पहले पूरे इंडिया लेवल पर टॉप ट्रेंड हुआ कि भाई डेगना का ड्राइवर कहाँ है। और जब ये डेगना ड्राइवर की, जब आप जैसे पत्रकार लोगों ने इनसे क्वेश्चन पूछा और इनको कहा कि भाई आपके ड्राइवर का क्या मामला है, ठीक है इनके कोई ड्राइवर का घरेलू मामला है, अपन ज़्यादा इनके घरेलू चीज़ों में क्यों जाएं, ये जाने इनका काम जाने। पर जो इनका जो गैर जिम्मेदाराना बयान है कि मेरे इतने नौकर हैं यार, मैं किस का ध्यान रखूं। अरे भाई इतने नौकर तो है, पर ये डेगाना विधानसभा में 4 लाख जो जनसंख्या है और 2,65,000 करीब मतदाता है। आप 5-7 जो घर के घरेलू जो आपके ड्राइवर या नौकर है उनका ध्यान नहीं रख सकते, तो डेगाना की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? क्या कर सकते हो आप? यहाँ पे लोगों ने सोच लिया, मानस बना लिया डेगाना के लोगों ने। मतलब चाहे अब पार्टी उनके सिस्टम से तय कर दे उम्मीदवार, ये बात है, पर यहाँ जो क्षेत्र के लोगों की जो मांग है उसको हम नकार नहीं सकते। यह लोगों की इच्छा थी कि भाई लोकल यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार हो। अब कोई छोटे से काम के लिए वहाँ कुचेरा जाओ, जयपुर जाओ, लोगों के लिए वोट दिए पहले, तो फिर हर चीज़ के लिए पैसे खराब करो। ऐसा लोग सहन नहीं करेंगे। डेगाना इस बार परिवर्तन करेगा। मान लिया जाए कल जनता आपको चुनाव लड़ने के लिए कहती है, फिर आप चुनाव लड़ने की आपकी क्या रणनीति होगी? देखो चुनाव की रणनीति की बता दूं, मैं कोई आज कोई कल परसों कोई राजनीति में नहीं कूदा। जब ये विजयपाल एमएलए बना ना, तो विजयपाल को पता ही नहीं था डेगाना विधानसभा में कितने बूथ है, कितने गांव है। ये विधानसभा की गणित नहीं जानता था, ये बोलना नहीं जानता था, आपको पता है। पर उस टाइम नहीं, मैं 10 साल से मेरे पास डेगाना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ गाँव के कार्यकर्ताओं की मेरे सारी एक चीज़ की डिटेल है, सारी मेरे पास गणित है। तो मैं चुनाव लड़ने के, तो मैंने इनको 2 विधानसभा चुनाव लड़ा दिया। चुनाव लड़ने का आप छोड़ो, हम सोच समझ के फैसला करेंगे, डेगाना के हित का फैसला करेंगे। मेरे कोई चुनाव लड़ने की भूख नहीं है। हम वही फैसला करेंगे जो पिछले 3.5-4 साल से जो डेगाना में जो गुंडा राज फैल रखा है, लोगों को परेशान कर रखा है। मेरे पे खुद पे हमला करवाया इन्होंने, मैं इसके लिए कितना किया। मेरे गृह प्रवेश का मैटर था, छोटा सा कोरोना में हमने सिर्फ 20-25 जो निजी रिश्तेदार परिवार वाले वो कार्यक्रम रखा, 3 थानों की पुलिस भेजी। जैसे कोई है आतंकवादी है या कोई बड़ा कोई तस्कर है या कोई फैक्ट्री चल रही है, उस हिसाब से पुलिस का भेजा। तो इनकी स्थिति जो पिछले 3.5-4 साल से कार्यकर्ता प्रताड़ित है, बेवजह लोगों की सीटें भरवाना, लोगों को परेशान करना, लोगों को झूठे मुकदमों में फंसना, इनसे लोग तंग आ चुके हैं। तो अब इनका इलाज करने का डेगाना की जनता मनस बना चुकी है। इनकी हमेशा के लिए डेगाना से विदाई अब तय है। बेंदा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी जनता ने आपको सहमति दे दी और आप जीतकर विधानसभा में चले जाते हैं, तो डेगाना विधानसभा में जनता के लिए सर्वप्रथम ऐसा कौन सा काम है जो आप कार्य करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है?
डेगाना विधानसभा की यदि जनता मुझे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी या जो भी ये फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है, तो मुझे पता है डेगाना में क्या समस्या है। मैं कोई हवाई नहीं हूँ, यहाँ का ही जन्मा हूँ, यहीं रहता हूँ, सब चीज़ वाकिफ़ है। और डेगाना में जो मेन समस्या सो मेरे पास लिस्टेड है। मैं यदि ऐसा मौका मिलेगा तो जनता के लिए तरीके से काम करूँगा और लोगों को लगेगा कि भाई कोई अच्छा जनप्रतिनिधि यहाँ पाया। बेंदा साहब, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो राजस्थान में आने वाला विधानसभा चुनाव है, जो लोग वर्षों से इन पदों पे कुंडली मारे बैठे हुए हैं, जो लोगों को दूसरों को मौका नहीं दे रहे, ठीक है भाई, सबको ही मौका मिलना चाहिए। आप मान लीजिए इतने साल हो गए टाइम, ठीक है, चुनाव रोज आए चुनाव और वही वोट, लोग इनसे तंग आ चुकी है। तो मेरा यही संदेश है, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो लोगों को परेशान करने वाले लोग हैं, जो तानाशाही टाइप का काम करते हैं, उनको घर बिठाने के काम ये जनता करेगी, यही मेरी अपील है। डेगाना से कांग्रेस के टिकट के दावेदार सीताराम जी बेंदा, जिनको टिकट नहीं मिला है, टिकट जो है विजयपाल जी वर्तमान विधायक को मिला है, मगर आप जनता का मन टटोलने के लिए एक सभा का आयोजन करने जा रहे हैं और जिस प्रकार जनता का आशीर्वाद, जनता का जो निर्णय होगा उसी को सर्वमान्य मानकर आगे का निर्णय लिया जाएगा और जिस प्रकार जनता चाहेगी उसी प्रकार कार्य किए जाएंगे। आज हमें आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, डेगाना।